बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मशहूर और मकबूल खेल क्रिकेट के हवाले से कि जहाँ पे आपके इल्म है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान सीरीज़ जारी है और जिस तरह से कल न्यूजीलैंड की टीम ने कामयाबी हासिल की है, ये एक वेकअप कॉल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। इस मौजूद पर बात करेंगे, इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी दीगर खबरों पे भी बात करेंगे। लेकिन अजलान शाह हॉकी के हवाले से जो है तरबियती कैंप कराची में जारी है, इनको भी आज हम अपनी हेडलाइन में शामिल करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के तीसरे T20 मैच में कीवीज का पलट कर वार, शाहीनों को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। चौथा T20 खेलने के लिए दोनों टीमें लाहौर पहुंच गईं। कौमी टीम को एक के बाद एक मुश्किल का सामना। आजम खान के बाद मोहम्मद रिजवान भी अनफिट होकर सीरीज से बाहर। हसीबुल्लाह अनफिट, आजम खान की जगह स्क्वाड में शामिल। एक बेहतरीन बैटिंग ट्रैक पर हमारी टीम ज्यादा रन्स नहीं बना सकी। आखिरी मैच में कौमी टीम का स्कोर 220 के करीब होना चाहिए था। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी। हेड कोचेस का ऐलान चंद दिनों में हो जाएगा। पहले भारतीय टीम पाकिस्तान आए, फिर कोई ऑप्शन देखेंगे। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी। पाकिस्तान और भारत में दो तरफा सीरीज की बहाली में इंग्लैंड मुतवक्का न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है। चीफ एग्जीक्यूटिव वॉर्कशायर स्टीवर्ट कैम्प। पाक वेस्टइंडीज विमेंस डे सीरीज का तीसरा मैच कल नेशनल बैंक स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज में मेहमान टीम को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। 20 सेकंड में भारतीय खिलाड़ी को नॉकआउट करने पर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान पाकिस्तानी कराटे फाइटर शाहजेब की तारीफ पर मजबूर। पाकिस्तान हॉकी टीम के डच कोच रोलैंड ऑल्टमैन पाकिस्तान पहुंच गए। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट कौमी टीम के खिलाड़ी मुकम्मल रिदम में आ गए। अगले 2-4 रोज में हम फाइनल कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ओलंपियन नासिर अली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा असद हनीफ ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जीतने पर कौमी टीम के लिए 50 लाख रुपए कैश अवार्ड का ऐलान कर दिया। आसिफ बाजवा एक खुदगर्ज और हॉकी दुश्मन शख्स है। आसिफ बाजवा ने सैकड़ों खिलाड़ियों का मुस्तकबिल तारीख किया। ओलंपियन मोहम्मद जावेद। इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। अहम मैच में लिवरपूल ने फलहम के खिलाफ 3-1 से कामयाबी समेट ली। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आप टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि हम क्रिकेट के साथ साथ पाकिस्तान के दीगर खेलों को भी अपने शो का हिस्सा बनाते हैं और हॉकी के हवाले से भी आपने आज हेडलाइंस देखी। और बड़ी खुश आइंद खबर यह है कि जनाब क्रिकेट के बाद अब हॉकी में भी अच्छे और बेशकदर इनामात के सिलसिले का आगाज़ हुआ चाहता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो उनके रहनुमा हैं, उन्होंने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जीतने पर पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए 50 लाख रुपये कैश प्राइज़ का ऐलान किया है। एक अच्छा जेस्चर है और नौजवानों को तरगीब देने के लिए एक बड़ी अच्छी कोशिश है। इसके साथ साथ आज जो मोहम्मद जावेद हैं, जो पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक खिलाड़ी हैं, आज उन्होंने भी आसिफ बाजवा ग्रुप पर इल्ज़ाम लगाया है और करप्शन के हवाले से उन्होंने कहा है कि तहकीकात होनी चाहिए और पाकिस्तान हॉकी की ज़बूहाली के हवाले से उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। इसके साथ साथ आज ओलंपियन नासिर अली ने भी जो कराची में जो तरबियती कैंप जारी है अब्दुल सत्तार हॉकी क्लब स्टेडियम में, कि वहाँ पर उन्होंने भी आज मीडिया से बात की है। प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी और आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिन्होंने कम उम्री से ही पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट करना शुरू किया। लोम्बार्ड अंडर 15 टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट था कि जहाँ पे 1995 में उन्होंने उस बैच में पाकिस्तान की टीम की नायब कप्तानी की कि जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर मौजूद थे। शुएब मलिक थे, यासिर अरफात थे, कामरान अकमल जैसे प्लेयर थे। इसके साथ साथ जो इमरान नज़ीर, इमरान फरज जैसे प्लेयर जो थे वो रिजर्व में थे। बाजिद खान भी उस टीम का हिस्सा थे, जानिसार खान उस टीम का हिस्सा थे। तो बहुत सारे प्लेयर थे, तौफीक उमर जैसे कि जो उस लोम्बार्ड अंडर 15 टूर्नामेंट में इनकी नायब कप्तानी में खेले हैं। मेरे साथ मौजूद है टेलीफोन कॉल पर इस्लामाबाद से पाकिस्तान के यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर हसन रजा। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच अली भाई। और एज यूजुअल आप माशाल्लाह देते हैं, स्टैट्स बताते रहते हैं और बहुत बड़ी तरह से जो बड़े बड़े प्लेयर्स हमारे साथ खेले होते थे आज वो कोचिंग कोर्स भी कर रहे हैं। कोई तौफीक उमर की अगर आपने बात की तो वुमेन्स टीम भी आजकल वो कोच रह चुके हैं। इमरान सर की बात करें तो अफगानिस्तान की टीम के कोच रह चुके हैं। अब वो बड़े प्लेयर्स कहाँ से आएंगे जबकि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान टीम को हरा रही है। बिल्कुल, यहीं से ज़रा आगाज़ करते हैं हसन। ये जब टीम ये आई थी तो सब ये बात करते भाई न्यूजीलैंड जो है वो पाकिस्तान को किसी काबिल नहीं समझता, उनके प्लेयर IPL खेलने चले जाते हैं, वो अपनी B टीम C टीम भेज देते हैं। पहले भी वो आके हमें हरा के चले गए, अभी भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने एक दिन 90 रन पर आउट होते हैं वो, फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मैच के अंदर बड़ी आसानी के साथ हमें हरा देते हैं।
देखिए यही चीज है कि अगर बड़े प्लेयर की बात करिए तो बड़े प्लेयर उसी तरह से स्ट्राइक रोटेट भी करते थे अपनी, अगर बैटिंग में खेलते थे और बॉलिंग में भी अपनी लाइन टू लाइन को उसी तरह से बॉल करते थे जिस तरह से पाकिस्तान को जरूरत होती थी। अब तो ऐसा लगता है कि हम जैसे पीएसएल खेल रहे होते हैं और पीएसएल का फॉर्मेट ही ऐसा होता है कि जहां हम पिक करके प्लेयर को लाते हैं, फिर वो इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मगर इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स चाहिए होती हैं, कुछ आपको बेसिक चीजें चाहिए होती हैं, जहां पर आपने 4 ओवर में आपकी इकोनॉमी बॉलिंग अच्छी करनी पड़ती है आपको, और आपको मैच जिताना पड़ता है पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए। और यही चीज है कि आप पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से हार रही है, होम सीरीज यहाँ पर हो रही है, और आपने कैंप एक तरह से देखे आर्मी की ट्रेनिंग दी गई थी वहां पर, और मुझे समझ नहीं आता कि क्रिकेट की बेसिक चीजें होती हैं, जो क्रिकेट की स्किल्स हैं वो क्रिकेटर ही ठीक कर सकता है, न सिर्फ के दौड़ा के पहाड़ों पे और वेट लिफ्टिंग करवा के जो है उनको आप समझते हैं कि शायद वो जाके किसी से लड़ने के लिए जा रहे हैं, वो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। क्रिकेट की जो टेक्निक चीजें होती हैं, बेसिक चीजें, वो उनको सिखानी चाहिए। और अगर 180 रन की बात करेंगे आप, तो 180 रन आप कर रहे हैं। मॉडर्न क्रिकेट में दुनिया की क्रिकेट टीमें देखें तो 200 रन के जायद कर रहे होते हैं T20 में। अगर आप आईपीएल में देखें, दुनिया की बड़ी बड़ी लीगों में देखें, तो आजकल 20 ओवर में 200 रन हो जाते हैं, वो चेस भी हो जाता है। और यहाँ पर हम जो है पीएसएल में तो 200 रन 250 रन कर रहे होते हैं, मगर हम जब चेस की बारी आती है तो 180 रन नहीं करते, और 180 रन चेस करवा देते हैं, लेके बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। और स्ट्राइक रोटेट जो अगर करने की बात आती है तो वहां पर हम देखें तो हमारा स्ट्राइक रोटेट बैटिंग में 121, 22, 25 का है, इससे ऊपर जाता नहीं किसी प्लेयर का। लेकिन हसन, जहां पे हम ये बात बार बार कर रहे होते हैं कि भाई न्यूजीलैंड है या ऑस्ट्रेलिया है या वॉट एवर इंग्लैंड है, वो अपनी बी टीम भेज रहा है, सी टीम भेज रहा है, उनके अगर यही प्लेयर हमें आकर हरा रहे हैं तो हमारी क्रिकेट के लिए ये एक अलार्मिंग साइन नहीं है, एक वेकअप कॉल नहीं है? क्योंकि फिर तो और भी दीगर टीमें हैं वो भी अपने जो मेन स्ट्रेंथ है वो नहीं भेजेंगे, क्योंकि जब उनको पता है कि पाकिस्तान की टीम तो बी टीम सी टीम से भी हार जाती है। टीम नहीं होती है जो ग्राउंड में अच्छा खेलता है, क्रिकेट को स्टडी से खेलता है, वो ही प्लेयर होता है। और हमेशा से कीवीज का तो यही रहा है कि आप जितने भी 92 वर्ल्ड कप में देखें या जितने भी पास अपडेट देखें, इन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। केन विलियमसन जो जैसे प्लेयर्स थे, कैप्टन रचिंग, उन्होंने किस तरह टीम को लिफ्ट किया है, और हर प्लेयर के 5-5, 10-10 हजार रन हैं। और ऑलमोस्ट जो देखें आप तो चैपमैन जैसे प्लेयर 117 रन की पार्टनरशिप की लास्ट मैच में, जहां पर 20 ओवर क्रिकेट में आपको पता है कि आप क्रीज पे स्टे कर सकते हैं और अपने मैच को लंबा लेके जा सकते हैं और कंट्री के लिए खेल सकते हैं, तो वहां पर आपको बॉल टू बॉल खेलना पड़ता है। और यही चीज है कि हमारे यहाँ कोचेज इतना बड़े बड़े स्टाफ, टीम में चेंजेस होती हैं, चेयरमैन साहब चेंज हुए, बीच में नए चेयरमैन आए, तो स्ट्रेटेजी क्रिकेट की वही है। और हमें अलार्म तो कब से बच चुका था, जब हम एशिया कप में खेल रहे थे, जब हम वर्ल्ड कप बीच में खेल रहे हैं, हमने क्या परफॉर्मेंसेज दी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में अगर देखें तो किस तरह की परफॉर्मेंसेज दे रहे थे, तो आगे आने वाली क्रिकेट जो वर्ल्ड कप की है वो तो मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि और अमेरिका और वेस्ट इंडीज जैसी पिचेज हैं, वहाँ डिफरेंट कंडीशन होगी, वहां पर पाकिस्तान को मुश्किल जरूर होंगी। और न सिर्फ हम रिजवान पे ही डिपेंड नहीं करेंगे कि थोड़ा सा फास्ट पे खेलते हैं, वो ऑफ साइड आके ऑन साइड पे खेलने की कोशिश करते हैं और स्ट्राइक विकेट करते हैं, मगर एक प्लेयर पे टीम इंतजार नहीं करती है। हमेशा से आपको बाबर आजम अगर कम बैक करके आए तो उनको स्ट्राइक विकेट फेस करना पड़ेगा, अपना कैप्टनसी में फील्ड में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ये ऐसी चीजें हैं कि जहां पर टर्निंग पॉइंट होता है मैच का, जो कि अभी तक नजर नहीं आ रही पाकिस्तान टीम की तरफ से। ठीक है, हसन रजा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद डिस्कस करेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज को, पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मामलात को। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे हसन रजा। हसन, ये बताएगा कि अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, अभी आपने कहा कि जो बेसिक्स हैं वो क्रिकेटर ही बता सकता है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो ड्रेसिंग रूम है, तो क्रिकेटर्स का जुमा बाजार लगा हुआ है, वहाँ पे हर क्रिकेटर तो वहाँ पे मौजूद है। मोहम्मद यूसुफ वहाँ पे मौजूद हैं, अजहर महमूद वहाँ पे मौजूद हैं, वहाब रियाज वहाँ पे मौजूद हैं, और भी क्रिकेटर्स वहाँ पे मौजूद हैं। तो फिर ये सब नहीं सिखा पा रहे क्या? देखिए, जुमा बाजार तो पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान टीम के साथ लगा हुआ है, और मुसलसल कोचेस चेंज हो रहे हैं, चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, मगर अभी तक क्रिकेट में पाकिस्तान टीम का रिजल्ट जो है वो उस तरह से नहीं आ रहा जिस तरह से न्यूजीलैंड, जिस तरह से इंडिया की टीमों में आ रहा है। इंप्रूवमेंट आ रही है, उनके प्लेयर्स इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम इतने अच्छे हो गए हैं, यंग प्लेयर जो भी होता है वो उठा के इंडियन टीम में डालते हैं, अपनी न्यूजीलैंड की टीम में डालते हैं, उसको कॉन्फिडेंस देते हैं, और उसको मॉडर्न क्रिकेट में ये चीजें सिखाते हैं कि आपका स्ट्राइक रेट जो है वो बॉल टू बॉल होना चाहिए। आप अगर वर्ल्ड कप में 50 में देखें तो जितने भी प्लेयर्स थे, वेंडर डिसॉन को देखें, जैसे बहुत बड़े और भी प्लेयर थे, आउटस्टैंडिंग मैक्सवेल जैसे प्लेयर थे, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। क्योंकि क्रिकेट का जो चार्म है वो यही है अब
कि आपको बॉल टू बॉल खेलना है, अपने कॉन्फिडेंस को जो है वो उजागर करना है सामने लाके, और वहां पर परफॉर्मेंस देनी है अपनी कंट्री के लिए जहां पर आपकी जरूरत हो। हम फखर जमान पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो किस तरह से खेलेंगे, हम बाबर आजम पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो किस तरह से खेलेंगे, और वही नवाज पे पिछले जो 3 साल जो है 4 साल हमने एज ए ऑलराउंडर जो है वो जाया करते रहे। अभी तक हमारे पास स्पिनर्स हमें नहीं मिल रहा अच्छा कि हम जो है शदाब पे वाइस कैप्टन थे, उनको मुसलसल चांस दिए जाए। दोबारा अनफिट होकर वो चले गए थे वर्ल्ड कप से, दोबारा वो टीम में आ गए, और कैप्टन के अनुसार कैप्टन पे आप उतार चढ़ाव चल रहा था कि चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, कैप्टन चेंज हो रहे हैं। तो स्टाफ तो बहुत ज्यादा क्रिकेट का आया हुआ है, मगर क्रिकेट की इंप्रूवमेंट पाकिस्तान के लिए क्या हो रही है वो अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। और यही चीज होती है कि क्रिकेट खेलना और खिलाना एक फर्क होता है, और जो प्लेयर्स बाहर बैठे हुए हैं वो सिर्फ बता ही सकते हैं, और प्लेयरों ने अंदर जाके खेलना है, उसका एग्जीक्यूट करना है। तो अभी तक कोई ऐसा मेरे ख्याल में 2-3 साल में ऐसा बंदा नहीं आया कि जिसने जाके प्लेयर को बोला है कि आप मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से अपनी बॉलिंग की स्किल्स को अच्छा करें, चीजों पेश करें, वेरिएशन से करें। लेकिन हसन आप 12-13 साल की उम्र से पाकिस्तान ने क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं। आपने पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेली, वनडे भी खेली, फिर जिस तरह आपने आईसीएल में जाके इनिंग खेली, पूरी दुनिया में अमेरिका में भी जाके आप खेल रहे हैं, कोचिंग भी आपने की है। आपको लगता क्या कि जो ये डिसीजन हो रहे हैं ये हमसे बेहतर आप बता सकते हैं कि हमें डिसीजन ये समझ में नहीं आ रहे कि काकुल में ट्रेनिंग करने का मकसद क्या था? फिर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान अगर बना दिया तो 5 मैचेस के बाद उनको कप्तानी से हटाने का क्या मकसद था? बाबर को वापस लाने का क्या मकसद था? मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम डोमेस्टिक क्रिकेट खेले नहीं है, उनको टीम में लाने का क्या मकसद था? ये डिसीजंस आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको नहीं लगता इन डिसीजन से पाकिस्तान क्रिकेट मजीद पीछे की तरफ जाएगी? बिल्कुल मजीद पीछे की तरफ जा रही है, और जा चुकी है बहुत ज्यादा। बांग्लादेश की क्रिकेट आगे चले गई है, आयरलैंड की टीमें देखें, टेस्ट स्टेटस मिला है, वो आगे चले गई हैं, और हम उसी स्टेज पे खड़े हुए हैं। मैंने पहले ही बताया कि जब कोई बड़ा इवेंट आता है उसमें वर्ल्ड कप में आप देखें जैसी भी टीम होती है, प्लेयर्स जो है वो हार के आए, वापस थोड़े दिन हम चुप रहे, उसके बाद दोबारा वही प्लेयर्स पीएसएल में खेले, और पीएसएल की बिना पे वापस दोबारा परफॉर्म करके वो टीम में आ गए। और यही चीज होती है पाकिस्तान में कि जिस तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स काम कर रही है, चीजें हो रही है पाकिस्तान में, और माशाअल्लाह देख लें किस तरह से हो रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान टीम में भी इन्वॉल्वमेंट ऐसी हो गई है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग मुसलसल चलती हुई आ रही है, जिसकी वजह से क्रिकेट जो है पाकिस्तान की वर्ल्ड चैंपियन टीम रह चुकी है 50 ओवर्स में, T20 में, और वो मजीद जो है इम्प्रूवमेंट नहीं कर रही है। अब सीरीज टीमें अमेरिका में आ रही है, वेस्ट इंडीज में आ रही है, जून में आपका वर्ल्ड कप भी है, इससे पहले आयरलैंड की आप एक की सीरीज है वहाँ पर। तो आगे वर्ल्ड कप में मुझे लगता है कि आप कैसे स्टेबल कर पाएंगे जब आप 180 रन डिफेंड नहीं कर रहे हैं, तो हर टीमें 200 रन करेंगी ऑलमोस्ट इस दफा वर्ल्ड कप में भी, और अच्छी पिचेज हैं, बॉलिंग कंडीशंस और बैटिंग कंडीशंस डिफरेंट होगी वहाँ पर। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को तो टफ टाइम मिलने वाला है वहाँ पर, और हमेशा प्लेयर पाकिस्तान में इंडिविजुअली खेल रहे होते हैं, टीम के लिए तो कोई खेलता ही नहीं है। वो इसलिए खेलते हैं कि मुझे अगली सीरीज मिल जाए, शायद मेरा कमबैक वापस करके टीम में नाम आ जाए, और यही वजह है कि मोहम्मद आमिर को वापस कमबैक करके लेके आया 4 साल बाद। उसके बाद इमाद वसीम को लेके आया, जो 24 करोड़ की आम में, और प्लेयर बयान मुमताज जैसे प्लेयर वो कैम्प में तो हैं, मगर और जो यंग प्लेयर आने वाले हैं उनको मोटिवेशन नहीं मिल रही है। ग्रासरूट लेवल पे इतना सारा काम बीसीबी का नहीं हो रहा जितना उनको करना चाहिए फ्यूचर के लिए, क्योंकि यही यंगस्टर्स होंगे जो आगे फ्यूचर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बाद में उस्मान खान ने आपको एक प्लेयर था जब यहाँ नहीं खेल रहा था, वहां जाके खेला है, और वहां से फिर आपने वापस बुला के पाकिस्तान टीम में खिला दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए कि हमारे पाकिस्तान में रहते हुए इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, उनको चांसेस नहीं दिए जाते, और हम बार बार जो है वो बाहर के प्लेयर्स को खिला के फिर दोबारा चांस देते हैं। ठीक है, लेकिन बात एक और भी है हसन कि आप पाकिस्तान के डोमेस्टिक के कामयाब तरीन कप्तानों में से एक हैं, आपने 80 से ज़ायद फर्स्ट क्लास मैचेस में कप्तानी की है। ये बाबर आजम को दोबारा कप्तानी देना, क्या देख के उनको कप्तानी दी है? क्या ज़रूरी है कि जो अच्छा खेलता है उसी को कप्तान बना दिया जाए? सचिन तेंदुलकर की मिसाल हमारे सामने है, और भी बहुत सारे कप्तानों की मिसाल हमारे सामने है कि वो प्लेयर बहुत अच्छे थे लेकिन कप्तान इतने कामयाब नहीं थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि बाबर आजम को कप्तानी क्या देख के दी गई है, और क्या जो पिछली उनकी कप्तानी थी और ये जो कप्तानी उन्होंने गुज़िश्ता 3 मैचेस में किए, कोई इंप्रूवमेंट आपको नजर आई है? नहीं, देखिए इंप्रूवमेंट तो उनकी बैटिंग में नजर आई है थ्रू आउट, और पीएसएल की बिना पे उनको कप्तानी बनाया गया और वापस टीम में तो वो ऑलरेडी थे। इतने बड़े प्लेयर हैं क्योंकि रैंकिंग में बड़े नंबर 1 जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से भी, वो जितने भी बैटर्स हैं, तो टॉप क्लास बैट्समैन है नो डाउट। दुनिया में नाम उनका जो है चलता है बैटिंग में कंसिस्टेंसी उनकी बड़ी अच्छी है, मगर कैप्टनसी में अभी तक उनको वो मेच्योरिटी नहीं आई है। और आपने बाकी फर्स्ट क्लास में कैप्टनसी करते हैं, नेशनल लेवल पे करते हैं, एक कैप्टन आर्ट होता है, आपको अपने बॉलर्स को, अपने बैट्समैन को यूटिलाइज करना पड़ता है, और इंडिविजुअली अपनी परफॉर्मेंस भी देनी पड़ती है, तो स्ट्राइक भी क्रिएट करना पड़ता है आपको। यही प्रॉब्लम होती है कि सचिन तेंदुलकर जब खेल रहे थे उसमें गंगोली कैप्टन बन के आया, अजरुद्दीन भी कैप्टन रहे हमारे दौर में जब खेलते थे अगेंस्ट, तो वो स्टडी अपनाते थे और अपनी कैप्टनसी को सक्सेस बनाने के लिए वो टीम को जल करते थे, और वहां पर जहां टर्निंग पॉइंट होता था वहां बॉलर्स को लेके आते थे और बैट्समैन को लेके आते थे। अब शाहीन को एज ए कैप्टन अगर आप यूटिलाइज कर रहे हैं तो उन्होंने रन भी ज्यादा दिए और लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेल रहा था, तो कैप्टनसी जो है वो उसमें इतनी मेच्योरिटी नजर नहीं आई है बाबर आजम की, नो डाउट कि पीएसएल में जब वो परफॉर्मेंस दी है तो उसकी बिना पे उनको कैप्टन दोबारा बनाया गया है।
और शाहीन से कैप्टन नहीं इसलिए नहीं हुई थी उस टाइम, क्योंकि न्यूजीलैंड की सीरीज में जो है वो बीच में जो है सीरीज भी आप हारे थे वहां पर अवे जाके। तो यहाँ पर यही आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन रिजवान ही रह गए कैप्टनसी में आपके पास। तो कैप्टन का भी एक आर्ट होता है कि अपनी परफॉर्मेंस को खेलना खिलाना और टीम को भी जिताना। लेकिन अभी आप बात कर रहे हैं कि रिजवान को बना दे, लेकिन रिजवान तो सीरीज से बाहर हो गए। अगर उनको नायब कप्तान अभी बनाया भी गया है तो वो तो सीरीज ही से बाहर हो गए। तो पाकिस्तान में तो एक वैक्यूम आ रहा है ना कप्तानी के हवाले से। देखिए अभी तो इंजरी हो गई है उनको इसी मैच में, और इंजरी भी मुझे पता है किस वजह से हुई है और लोगों को भी पता होना चाहिए। मैं एक चीज ये बता दूं कि कोई आर्मी में कई चीजों ने जो है कहीं वहां पर वो ट्रेनिंग कैंप में नहीं जाना था, उन्होंने क्रिकेट खेलनी थी। और एक हफ्ते पहले आपने कैंप लगाया हुआ और वहां पर जो है आजम खान भी अनफिट हो गए। कुछ 2-3 प्लेयर जो हैं अगर ऑफिशियली देखें तो वो भी अनफिट हो गए, मगर वो बता भी नहीं रहे, क्योंकि अगर वो किसी को बता देंगे तो मेरे ख्याल में आने वाला वर्ल्ड कप आगे शायद वो भी नहीं खेल पाए और स्क्वाड का हिस्सा भी ना बने। तो इसलिए प्लेयर को डरे हुए भी रहे, क्योंकि जो हार्ड ट्रेनिंग उनको कराई गई है वहां पर, मेरे ख्याल में क्रिकेटर को स्पोर्ट्समैन ट्रेनिंग जो होती है उसको स्किल से कराई जाती है, इसको रनिंग कराई जाती है, इसको थोड़ा सा बहुत जिम करवा दिया, या स्किल्स पे जो प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, बीफ टेस्ट हो गया, वो चीजें करवाते हैं जहां पर। तो इसी वजह से अनफिट क्यों हुए प्लेयर्स के मसल जो उनके डेवलप इतनी जल्दी नहीं हो सकती एक हफ्ते में जो आपने आर्मी ट्रेनिंग कराई है। और बात रही कि रिजवान वर्ल्ड कप आगे आ रहा है और उसके बाद फिर आयरलैंड की एक सीरीज है, तो 1 महीने का पूरा वर्ल्ड कप हुआ जून में, वहां पर जो है वो उसके लिए वापस फिट होना रिजवान के लिए जरूरी है, जिसकी वजह से वो अनफिट हो गए। और कैप्टनसी आगे अगर फ्यूचर में वर्ल्ड कप के बाद देख लीजिएगा आपके दोबारा अगर टीम हारेगी तो मुझे लगता है कि आगे फ्यूचर में दोबारा कैप्टन जो है अगेन चेंज जाएंगे पाकिस्तान टीम। ठीक है, दूसरी तरफ आप ये बताएं, हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको अहमियत नहीं दी जा रही है। जिस तरह भी हम खुद भी बात कर रहे हैं, अभी आपने भी बात तय की है कि जनाब आमिर आपके डोमेस्टिक क्रिकेट खेल नहीं रहे, वो टीम का हिस्सा बन गए। अहमद वसीम डोमेस्टिक क्रिकेट खेल नहीं रहे, वो टीम का हिस्सा बन गए। उस्मान ठीक है बहुत अच्छे प्लेयर है, ये सभी इस बात को जानते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है, लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान की सर्कल का हिस्सा तो नहीं थे, पाकिस्तान के सर्कल का हिस्सा तो नहीं थे। उनको आपने बुला के UAE से खिला लिया। राशिद लतीफ़ साहब ने भी इस पर बात की है कि उसके बाद फिर जो है वो यूएई के लोग जो है उनका जो बोर्ड है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर पर एतमाद नहीं करेगा। फिर डोमेस्टिक के जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो कहां जाएं अगर आपने बाहर से बुला के खिलाना है तो? यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 24-25 करोड़ की आवाम में जो बच्चे इंटर क्लब यूनिट हो रहा है, 23 तारीख से पूरे पाकिस्तान में इंटर सिटी क्लब शुरू हो रही है, वो हम भी खेल रहे हैं। और बच्चे भी इस्लामाबाद, पिंडी में, कराची में, लाहौर में, सब जगह रीजन में क्लबों में अपने खेल रहे हैं। तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो परफॉर्मेंस दे रहे होंगे? और आपने 5 साल जब वो वहाँ पर बैन भी हो गए उस्मान, और उनको जहाँ से UAE से उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था और वहाँ पर ECB ने उनको बैन कर दिया है क्लॉज में कि आपने इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट थे वहाँ पर, वो जो है अभी तक पूरे नहीं किए थे और इसकी वजह से PSL आपने खेला सीजन में और आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया आके। तो बहरहाल ये प्लेयर का अपना डिसीजन होता है, मगर आपके पास पाकिस्तान की प्रोडक्ट है जब इतने सारे बच्चे क्लब रीजन में खेल रहे हैं और इतने सारे बच्चे डिपार्टमेंट आपने बंद किए थे, अभी हाल ही में डिपार्टमेंट खुले उसमें प्लेयरों ने डबल सेंचुरी की परफॉर्मेंसेस दी हैं, उनको जो है अभी तक नहीं। और रुएल नजीर की अगर मैं बात करूँ, देखें विकेट कीपर है, हारिस को मुसलसल चांस दिया जा रहा है सरफराज के बाद। रुएल नजीर ऐसे विकेट कीपर है, शाहीन की टीम से सेंचुरी करी, जिम्बाब्वे में गए वहाँ खेले, उसके बाद और परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक में देते रहे, उनको आपने नजरअंदाज किया हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक में बर्दाश्त होकर या तो वो इंग्लैंड चले जाते हैं काउंटी खेलने 6 महीने के लिए, और या फिर कहीं वो क्लब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उसके बाद फिर जो है वो सिलेक्टर के दूसरे लोग ये बताएं हसन, अभी आप पिछले रमजान पूरा UAE में थे, ये उस्मान के डिसीजन को लेके UAE क्रिकेट बोर्ड की क्या सोच है? वहां पे एक आम प्लेयर से भी आप मिले होंगे, क्लब ऑर्गेनाइजर से भी मिले होंगे, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर से भी मिले होंगे, उस्मान के पूरे इस एपिसोड को लेके वहां पे क्या सोच है? देखिए वहाँ पर तो यही सोच है कि मैं अभी वहाँ रमजान में भी था, तो वहाँ पर प्लेयर्स खेल रहे थे, क्लब क्रिकेट भी खेल रहे हैं और वहाँ पर एक्चुअली काम भी करते हैं कंपनी में। और UAE की जो लोकल प्लेयर्स हैं वहाँ पर इतने नहीं खेले जाती क्रिकेट, फुटबॉल ज्यादा खेली जाती है, जिसकी वजह से उस्मान जो है पाकिस्तानी पहले डोमेस्टिक भी खेलते रहे, फिर वहाँ जाके खेली, तो उनका रिएक्शन यही था कि पाकिस्तान से खेलना एक ऑनरेबल चांस होता है, एक दफा मौका मिलता है जिंदगी में। UAE के तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो लोकल खेलते रहे वहाँ पर, मगर कोई इनको जानता भी नहीं है, तो एक स्टार लगना एक बहुत बड़ी चीज होती है। मगर ये कि अच्छा चांस लिया, मगर अब चांस पर डिपेंड करता है कि उस्मान अगर परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान में बना सकते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि UAE के लोगों का क्या इस पर रद्द-ए-अमल था उस्मान के डिसीजन पे? उनका तो वहाँ पर यही था कि उन्होंने गलत किया मेरे ख्याल में, क्योंकि वहाँ पर वो ILT भी खेल रहे थे, वहाँ के लोकल लोग थे, उनको अपॉर्चुनिटियां बहुत ज्यादा मिली थी क्रिकेट की। ILT होती है, T10 वहाँ पर होती है, वहीं से जो डोमेस्टिक होती है लीग्स में वहाँ परफॉर्म करता है प्लेयर और फिर वो सिलेक्ट होता है UAE के लिए और आगे बड़ी लीगों के लिए टॉप, तो वो उनका नुकसान हुआ है वहाँ पर, उसकी वजह से वो लोग कह रहे थे कि डिसअपॉइंटेड हुआ है बहुत ज्यादा। ये कि सिर्फ पाकिस्तान, लेकिन आपको क्या लगता है वो ट्रस्ट करेंगे पाकिस्तानी प्लेयर पे? वो नहीं करेंगे मेरे ख्याल में, अब ट्रस्ट नहीं करेंगे। और पास में भी ऐसा हुआ था कि UAE के ऐसे प्लेयर्स थे बहुत सारे
जो यहाँ पर खेल रहे थे काफी अर्से से, पाकिस्तान भी, फिर वहां पर जाके उन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी दिखाई 3 साल की, और उसके बाद कंपनी से भी खेले, फिर यूए के लिए क्वालिफाई भी किया, और उसके बाद फिर वापस वो कहीं और चले गए। तो ये एक सेटबैक रहा है एज ए पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए, और मेरे ख्याल में आगे भी मजीद सख्तियां होती रहेंगी पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए, अगर वो ऐसे रवैया रखेंगे, जाके डिसीजन ले लेंगे। और जो क्लॉज होते हैं छोटे छोटे, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्रिकेटर को पता नहीं होता कि अगर मैंने ईसीबी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मैंने क्या क्रिकेट खेलनी है, क्या करनी है। एंड ऑफ द डे यही हुआ उस्मान के साथ, उनको ये चीज का पता नहीं था कि उनको जब ये डिसीजन लेंगे पाकिस्तान खेलने के लिए तो उनको बैन भी लगाया जा सकता है। तो यही चीज हुई, उनको बैन लगाया गया, और आगे भी ऐसे प्लेयर्स अगर करेंगे तो उनको बैन लगा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये क्या, जिस तरह हम बार बार बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें क्या प्लेयर नहीं है, उसमें इससे क्या मैसेज किया जा रहा है? मेहरान मुमताज जैसा प्लेयर जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बड़ा ग्रोइंग जो है वो डेवलपिंग जो है वो क्रिकेटर है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम हो रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि अगर अब इमरान नज़ीर भी वापसी का सोच रहे हैं, तो आप भी क्या वापसी का सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं अपनी जगह कोशिश करूंगा किसी यंगस्टर को खिलाऊं, किसी बच्चे को खिलाऊं, क्योंकि मैं खुद इतने अरसे से क्रिकेट खेलता रहा हूं। मगर ये तो वेटरन क्रिकेट की 40 प्लस की वो खेल रहे हैं। अभी कराची हम खेलने आए हुए थे, वो मिसबा ने खेली, अब्दुल रज़ाक भाई ने खेली, सब ने हम लोगों ने खेली। तो हमारा तो एक टाइम गुजर गया। हम चाहते हैं कि यंगस्टर को चांस दें, और जो आने वाली यूथ है हमारी पाकिस्तान की, हम चाहते हैं कि उनको चाहते हैं कि अपनी अकेडमी भी रन कर रहा हूँ। और मुझे अब शौक नहीं है मजीद पाकिस्तान से, इतनी कम एज में मैंने सारे रिकॉर्ड्स कर लिए हैं, 19 2 वर्ल्ड कप खेल लिए हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी मेरी जगह कोई यंगस्टर आएगा वो खेले, मगर वो डिसीजन जो है सिलेक्शन कमेटी ने लेना है। रीजन के जो कोचेस बनते हैं, जो पाकिस्तान टीम के लोग हैं वहां पर बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि यंगस्टर्स प्लेटफॉर्म जो ग्रासरूट लेवल है पाकिस्तान का, वो स्ट्रॉन्ग करें, अच्छा करें। जो इंडिया का हुआ है, जो साउथ अफ्रीका का हुआ है, जो इंग्लैंड का हुआ है, हम मिसालें तो देते रहते हैं मगर वो एग्जाम्पल शो नहीं करते। जो बच्चे रीजन से खेल रहे हैं, इंटर क्लब डिस्ट्रिक्ट हो रही है, सीनियर डिस्ट्रिक्ट हो रही है, उसमें परफॉर्म करें, उनको नजरों में रखें, उनको चांसेस दें। और हमने तो अपनी क्रिकेट खेल ली है, और हम एज ए गाइडेंस के तौर पे बच्चे को एक मोटिवेशन दे सकते हैं कि आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना और क्रिकेट खेलते रहना पाकिस्तान के लिए। ठीक है, अच्छा, आप खुद भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। अभी इफ्तिखार का मसला क्या है कि जब भी प्रेशर आता है तो इफ्तिखार को छुपा दिया जाता है। अभी भी कल भी आपने देखा कि ठीक है शादाब ने रन्स कर दिए, लेकिन ऐसे बैट्समैन का क्या फायदा है कि फिर अगर आप उससे पहले किसी बॉलर को भेज दें स्लॉक करने के लिए, तो इफ्तिखार पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि बाबर आजम को? देखिए, एक जो मेन रीढ़ की हड्डी इस वक्त जो है ना आपके, जो है वो चाचू तो प्लेयर्स वगैरह में, उनका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा क्रिकेट में है, क्योंकि फर्स्ट क्लास हमारे दौर से वो खेलते हुए आ रहे हैं। फिटनेस उन्होंने बड़ी अच्छी की है फरहान ने अपनी, पेशावर रीजन से अपने कैरियर का आगाज उन्होंने किया था, तो पिंडी से भी आके काफी क्रिकेट खेलते रहे। मगर अब मसला ये है कि आपके पास एक ही बैट्समैन है, इफ्तिखार जैसा एक्सपीरियंस बैट्समैन है, और उसी को आप कोशिश करते हैं कि टिल एंड तक वो रहे, और जाके जो 25-30 रन है, 40 रन जितने भी ऐड कर सकता है वो कर ले। उसी बिना पे जो है आप बॉलें भी उनको कम देते हैं फेस करने के लिए, और कोशिश करते हैं कि जाके वही मैच जिता दें और वही फिनिश कर लें। तो ये हर मैच में नहीं होता एक दफा, और आपको जब ऐसे बैट्समैन पे एतमाद करना पड़ेगा तो उसको आपने ऊपर भी बैटिंग करानी पड़ेगी कि न सिर्फ आप ऑलराउंडरों को भेज दें। और शादाब जो है वो एज ए बॉलर आके खेल रहे हैं टीम में, ये याद रहे। बार बार मैं लोगों को ये कहता हूँ, और लोग समझते हैं कि ये ऑलराउंडर है, ये बॉलिंग ऑलराउंडर है। और मेन चीज जो है आपके पास आपकी मेन बॉलिंग है। आप बॉलिंग अच्छी करेंगे तो बैटिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी आपकी, मगर आप बैटिंग पे ज्यादा अपना फोकस करते हैं और बॉलिंग पे कम करते हैं, जिसकी वजह से हमेशा एज ए ऑलराउंडर जो है उनको चुना जाता है टीम में। लेकिन आपको नहीं लगता इफ्तिखार ऐसे प्लेयर हैं कि इनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, वो आते हिट्स नहीं कर सकते, वो टाइम लेने के बाद उनकी हिट्स लगना शुरू होती हैं। तो इफ्तिखार का नंबर जो है वो बाबर आजम को थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए और उन पर थोड़ा कॉन्फिडेंस का इजहार करना चाहिए। बिल्कुल यही है मेरा कहना कि उनको जितना आप देखें, एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, बीच में जो भी जो पीछे जो है मैचेस हुए थे, उसमें उनकी बैटिंग जो है वो नीचे नंबर पे आई है, और एंड पे आपने रखा हुआ है उनको। बॉलें उस टाइम पे कम रहती हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा बॉलें मिलेंगी। किसी भी प्लेयर को दुनिया में जो है जाते ही हिट करना बड़ा मुश्किल होता है। वो बहुत कम ऐसे प्लेयर होते हैं जाते ही एक दो बॉलों को हिट कर देते हैं और फॉर्म में आ जाते हैं। आपको एटलीस्ट 10-12 बॉलें ऐसी चाहिए होती है जहाँ आप पिच का बिहेवियर देखें और बॉलर को रीड करें, उसके बाद जो अच्छी बॉलें हैं उसको रिस्पेक्ट करें और अगले एंड से आप स्ट्राइक रेट करें। तो इफ्तिखार पास सारे शॉट्स हैं, ऑन साइड पे भी खेलते हैं, एक्स्ट्रा पर भी खेलते हैं। एक ओवर में मेरे ख्याल में 5 छक्के मारने हो तो 5 छक्के ही मारते हैं, जिस तरह जवाब रहा उसको उन्होंने मारे यहाँ पर कोयटा के मैचेस में। उनमें एबिलिटी है इतनी, मगर इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा जाके वो 6 बॉलों में 6 छक्के नहीं मार सकते। एटलीस्ट उनको टॉप ऑर्डर में ऊपर बैटिंग करनी पड़ेगी, जहां पर आपका जो है 200 रन क्रॉस भी करेगा बैटिंग में, और फिर आप स्ट्राइक रेट भी अच्छा करेंगे और टीम की जो है स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, फिर बॉलिंग में फाइट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, हसन रजा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इसमें लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएगा पाकिस्तान क्रिकेट एक बैटर के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा ने कह दिया जना कि पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान सीरीज होनी चाहिए, और इंग्लैंड ने भी जो है वो कह दिया है कि वो इंडिया पाकिस्तान के लिए टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन मुद्दों पर गुफ्तगू होगी एक छोटे से ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के यंगेस्ट इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के रिकॉर्ड होल्डर। बात करें उनसे पाकिस्तान क्रिकेट के मुख्तलिफ उमूर के हवाले से, मुख्तलिफ मुद्दों पर उनका इनपुट हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताएं कि ये जो आमिर ने गुज़िश्ता दूसरे मैच में अच्छी बॉलिंग की, फिर अननेसेसरी उनको बिठा दिया गया और अब्बास आफरीदी को खिलाया गया, ये डिसीजन पाकिस्तान को कॉस्ट कर गया। ये ज़रूरत थी इस चेंज की, या आपको लगता है कि चेंज बराए चेंज ही था ये? देखिए, सबसे पहले कहीं पर भी आप सीरीज खेलते हैं तो उसमें अपनी जो मेन प्लेयर होते हैं उनको आप रिप्लेस करते हैं, और हम बार बार कभी अब्बास आफरीदी को खिला रहे हैं और दूसरे को बिठा रहे हैं, कभी उस्मान खान को खिला रहे हैं, फिर अगले को बिठा रहे हैं, अगले को खिला रहे हैं, तो जमान खान को खिला रहे हैं, उनको चांस दे रहे हैं। तो या तो आपने वर्ल्ड कप में लास्ट ओवर उनको करवा दिया था जहाँ पर श्रीलंका के अगेंस्ट वो मैच हार गए थे, अब आप उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। हमेशा जब भी सीरीज के पहले दूसरे मैच होते हैं, और स्पेशली होम सीरीज में, तो प्रेशर होता है कैप्टन पे, मैनेजमेंट पे, पाकिस्तान पे पूरी, क्योंकि होम सीरीज अगर आप हार जाए तो बड़ी जो है वो वर्ल्ड कप से पहले सेटबैक हो जाता है, दूसरी टीम और जो है ऑन पेपर स्ट्रांग हो जाती हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ से जाना चाहिए शुरू के मैचेस में। आप पहले 4-5 मैचेस की अगर सीरीज है, मैचेस हैं, उसमें आप 2-3 मैचेस तो ऐसे जीते हैं जिसमें आपकी जो प्लेइंग 11 है, आपके जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको खिलाएं। अहमद वसीम को आपने बाहर बिठा दिया, अपने जोशो खरोश से आप लेके आए, उनको मौका नहीं दे रहे हैं। अब आमिर को बिठा के फिर आपने अगले मैच में खिला दिया। अभी तो आपने एक मैच खेला, एक मैच हारे और जीते हैं, तो कौन से आपने 3 या 4 मैचेस जीत लिए। तो टीम का कॉम्बिनेशन हमेशा से जहां आप 1-2 प्लेयर से तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सेटबैक हो जाएगा, और यही हुआ कि चिपमैन जैसे प्लेयर उन्होंने चिपिंग की, 117 रन की पार्टनरशिप की और ये मैच जो है इजीली जीत गए। यही चीज होती है, और फॉरनर प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि कभी भी गिव अप नहीं करते। उनका 8वें नंबर पर प्लेयर भी होता है और वो जो है फाइट करता है, उनको शुरू से बेस ये बताया जाता है कि स्ट्राइक रोटेट करनी है और बॉल टू बॉल खेलना है, अपनी टेस्ट जैसे भी हो। तो यही सेटबैक है हमारे पास। डिसीजन जो है वो वैसे लेते हैं आप बीच में, जहाँ पर पूरी पाकिस्तान की मैनेजमेंट और कैप्टन जो है प्रेशर करते हैं, और जब भी मैच हारेंगे। अच्छा, अब आपको क्या लगता है उस्मान खान का जो फेल्यूर हुआ है गुज़िश्ता 3 मैचेस में, क्या उनको अगले 2 मैचेस दिए जाएंगे? मेरे ख्याल में अभी देखें, एक आध मैच तो दिया जाएगा क्योंकि इतने मुश्किल से उनको लेके आए, और उन्होंने आने से पहले भी श्योरिटी मांगी थी कि मुझे श्योरिटी हो कि मैं पूरा सीरीज खेलूंगा या आगे जो है वर्ल्ड कप होगा उसमें खेलूंगा। अभी फिलहाल तो रखेंगे, मगर जब पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम जैसे कैप्टनसी से हटके जो है वो वापस जो है कैप्टन आ सकते हैं, तो उस्मान खान मेरे ख्याल में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। शाहीन अफरीदी जब एज ए कैप्टन रहे हैं तो वो कैप्टन हट के वापस टीम में आ गए हैं, एज ए प्लेयर खेल रहे हैं। तो यहाँ तो स्टेबिलिटी कोई है नहीं ना पाकिस्तान टीम में, ना सिलेक्शन कमेटी भी होगी और ना प्लेयरों की होगी। क्विकली मुझे आपसे सवाल करना है हसन, ये अहमद वसीम को क्या लग रहा है, खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, क्योंकि अब तक तो इनको मौका नहीं मिला है? बिल्कुल, अगला मैच तो खिलाएंगे, क्योंकि इस शूटी देखें, अगर वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग भी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस बॉलर हैं, तो आपको एक एक्सपीरियंस पाकिस्तानी पिचेज है यहाँ पर स्पिनर की जरूरत होती है। तो अहमद वसीम ने पीएसएल में जो परफॉर्मेंस दी है 2-3 साल से, वो किस ब्याह पे दी है, तो खिलाना चाहिए आपको वहाँ पर। यहाँ पर आपको मौका है, मेरे ख्याल में अगले मैच में उनको खिलाएंगे और वो परफॉर्म भी करेंगे। ठीक है, रोहित शर्मा का जो स्टेटमेंट है इसके हवाले से क्या कहेंगे कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद हिस्सा रहे इंडिया के खिलाफ मैचेस में? बिल्कुल, 4 मैचेस जब सारा कप मुझे याद है 98 में होते थे वहाँ पर, और बड़ी सीरीज के 5-5 मैचेस वनडे खेले हैं इंडिया वेस्ट इंडीज पाकिस्तान सीरीज के हमने वहाँ पर। तो बायलैटरल सीरीज भी होनी चाहिए, और रोहित शर्मा जैसे ज़्यादा बात ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको शाहीन ने हमेशा पहले ओवर में क्लीन बोल्ड किया है, LBW किया है, तो उन्होंने एक चीज भी स्टेटमेंट में कही कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो आउटस्टैंडिंग है। नो डाउट पूरी दुनिया में आउटस्टैंडिंग है, मगर वो तभी होते हैं जब उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है। तो इंडिया पाकिस्तान की सीरीज दोबारा होनी चाहिए, वर्ल्ड कप या एशिया कप या चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा आपकी जो है बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, ऐसी दुबई में हो या कहीं पर भी हो, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहे, और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे आप, कब क्रिकेट खेलेंगे तो वर्ल्ड कप में और बड़ी टीमों में कॉम्पिटिशन में आएंगे। ठीक है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ा एक मजबूत स्टांस लिया, उन्होंने कहा कि इंडिया को पहले यहाँ पर आना होगा पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट की बहाली के लिए। आपको लगता है कि इंडिया यहाँ पर आएगी ताकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट के रवाबित जो है वो बहाल हो सके? नहीं, देखिए, बायलैटरल सीरीज होगी अगर तो आप दुबई में खेल सकते हैं, या आप दूसरे वेन्यू पे ग्राउंड बन रहे हैं। आज कतर में देखें आप, सऊदी में भी क्रिकेट शुरू हो गई है, हर जगह क्रिकेट हो रही है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में, क्योंकि पॉलिटिकल इशू तो ऐसे चल रहे हैं बिटवीन पाकिस्तान, जब धोनी आए थे उसी टाइम पे लास्ट टाइम जब भी इंडिया की टीम लास्ट टाइम मेरे ख्याल में आई थी, उनके आर्टिस्ट भी लोग आए थे, सारे लोग आए थे। मगर तो क्या आपको लगता है इंग्लैंड ने जो ऑफर दी है वो काबिल कबूल हो सकती है, जो पहले भी आपको याद होगा कि पाकिस्तान की कुछ सीरीजें जो है वो इंग्लैंड ने जो होस्ट की थी? जी, इंग्लैंड में बिल्कुल नेशनल सीरीज या और भी जो सीरीज होती हैं वहाँ पर, उसमें इंग्लैंड ने अगर दिए तो वहाँ पर इंडिया को होना चाहिए और पाकिस्तान को भी होना चाहिए। वो एक ऐसा वेन्यू है कि वहाँ पर मैचेस हो सकते हैं, और हमेशा पाकिस्तान इंडिया के मैच होंगे तो क्रिकेट की इंप्रूवमेंट और क्रिकेट की बहाली के लिए जो है वो एक चार्म पैदा होता है। क्योंकि जब तक आप देखें वर्ल्ड कप में एक तो मैचेस आते हैं, अभी जैसे जून में वर्ल्ड कप का मैच आएगा तो एक आधी मैच आता है इंडिया पाकिस्तान का, उसके लिए हाउसफुल हो चुके हैं टिकट के लिए और उस मैच के लिए। तो ऐसी जो है बायलैटरल सीरीज भी होगी, ऐसे वेन्यू पे मैचेस हो जहाँ इंडिया पाकिस्तान
और भी जो है सीरीजें खेलता रहा है, पास में शारजा में, कनाडा में और बाहर भी दीगर बांग्लादेश में भी। तो दोबारा अगर बहाली होगी क्रिकेट की तो उसमें अच्छा है कि इंप्रूवमेंट होती है और क्रिकेट में एक चार्म रहेगा दुनिया की क्रिकेट। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब अभी कोचेस का भी ऐलान करने वाले हैं। आप किसके हक में कि लोकल कोचेस होने चाहिए या फॉरेन कोचेस होने चाहिए? और अगर फॉरेन कोचेस, जिस तरह हमें लग रहा है कि फॉरेन कोचेस ही आएंगे, तो आपके ख्याल में किसको फिर कोच इनको रखना चाहिए जो शॉर्ट लिस्ट लोग किए हुए हैं? अब देखिए 6-6 करोड़ 8 करोड़ फॉरेन कोचेस को आप दे रहे हैं, वो क्या सिखा के जाएंगे, इसकी रिपोर्ट भी आपके पास आनी चाहिए। आप बॉटसन की बात कर रहे थे कि वो कोच आ जाएंगे, उसके बाद मोनी मॉर्कल आए हुए थे कोच, उन भी पैसे लगे गए, जेफ लॉन्सन आए, जेफरी बॉयकार्ड आए, इतने सारे कोचेस आए। हमारे दौर में बॉब विल्मर भी आए थे, एक अच्छा काम कर रहे थे उस टाइम पे टीम के साथ, वो तो अनफॉर्चुनेटली। मगर और भी बहुत सारे ऐसे कोचेस आए, मगर कुछ सिखा के जाए, कुछ डिलीवर करके जाए। ये कोचेस जो है, डेव बॉटमर जो है वो आए हुए थे टीम के साथ। तो जो चीज आई थी, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, एक तो इंग्लिश की लैंग्वेज है वो बड़ी प्रॉब्लम करती है पाकिस्तान में। या तो ट्यूटर रखें यहाँ पर सिखाएं जो बेसिक क्रिकेट की बॉलिंग बैटिंग सिखा रहे हैं, वो अंडरस्टैंड करने चाहिए, हमारे प्लेयरों को समझ आनी चाहिए। और वो जो प्रैक्टिस में चीजें सिखा रहे हैं वो आप मैच में भी करें। ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि कोच अगर प्रैक्टिस में सिखा रहा है वो चीज आप मैच में जाके नहीं कर रहे हैं तो वो उसका रिजल्ट भी गलत आता है। तो इसलिए जब पाकिस्तान टीम हारेगी तो एंड ऑफ द डे कोच पे और सिलेक्टर पे बातें आती हैं, तो टीम का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक ठीक है, ये तो हमने बात की क्रिकेट के हवाले से, लेकिन हसन आप मुख्तलिफ लीग का भी हिस्सा हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को दानिस्ता तौर पे क्या डैमेज करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जानबूझ के उन लोगों को मुख्तलिफ लीग्स के एनओसी दे रहा है कि जो प्लेयर्स की पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं कर रहे हैं, उनको पहले भी उन्होंने पेमेंट्स क्लियर नहीं किए हैं, फिर उनको एक और लीग का फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अभी तक फ्रेंचाइज के प्लेयर जो है वो रो रहे हैं कि उनको अभी तक पैसे नहीं मिले, चेक बाउंस हो चुके हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनको पैसे नहीं मिले, अभी फिर एक और लीग का एनओसी भी उन्हीं लोगों को उठा के दे दिया। तो आपको क्या ये क्रिकेट बोर्ड ने आंखें बंद की हुई हैं या ये सब बिल बांट के मामले चल रहे सारे? देखिए क्रिकेट बोर्ड का देखिए एक बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, मगर ये जो आप लीग्स को जो एनओसी दे रहे होते हैं उसमें सबसे पहले जो है पीसीबी का जो इम्पैक्ट है वो खराब है। आप सिर्फ फोकस पीएसएल पे करे हुए हैं, मगर पीएसएल के अलावा भी दीगर मामला देखा करें नीचे। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जो मल्टीनेशनल लोग होते हैं, थोड़ा सा पैसा लेके आते हैं और पीसीबी में ताल्लुकात बना के उसके बाद फिर ये लीगें कराने का जो फैसला करते हैं और फिर जो 2-4 टेस्ट प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनको साथ में रख के और फिर कॉन्फिडेंस में लेके प्लेयरों को जो है आप वो सिल्वर कैटेगरी और मर्जिंग कैटेगरी में लेके आते हैं और उसमें जब खिलाने के चांसेस देते हैं, बाद में पैसे एंड ऑफ द डे नहीं मिलते, तो ये गलत चीज होती है। इसमें हमेशा नाम पाकिस्तान का ही बदनाम होता है इसमें और प्लेयरों की रेपुटेशन खराब होती है। तो ये चीजें जो है गलत है मेरे ख्याल में। इसको जो है दुरुस्त करने के लिए पीसीबी का पैनल होना चाहिए जो कि लोग आफ्टर करे चीजों को देखे। क्रिकेटर लोग हैं, क्रिकेटिंग माइंड से जो लोग आते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं ग्राउंडों में जो खेल रहे हैं, और क्रिकेटर को पैसा दिए जाए, मार्केटिंग के जो लोग हैं उनको अलग पैसे दिए जाए, तो इसका भी पूरा स्ट्रक्चर बनता है और पॉजिटिव साइन होना चाहिए इस चीज में। ठीक है, क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी पाकिस्तान से बहुत सारे लोग, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई ओमान जाके खेल रहा है, कोई यूएई जाके खेल रहा है। अभी आपके साहबजादे बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर आए यूएई में रमजान क्रिकेट में, तो कोई ऐसा तो नहीं कि जो शायान रजा आपके साहबजादे वो भी थोड़ा सा मायूस हो के, बददिल हो के जो है वो यूएई में अपना मुस्तकबिल देख रहे हो? देखिए मुस्तकबिल अगर पाकिस्तान में नहीं होगा तो ऑप्शन तो आपके पास बहुत सारे होंगे। जैसे उस्मान खान जैसे प्लेयर अगर देखें तो 5 साल बाद वापस आके वो खेल के यहाँ पर गए, फिर यहाँ से वापस दुबई चले गए, फिर अमेरिका में फवाद आलम की बात करें वो वहाँ चले गए, और शायान की बात करी तो वो रमजान टूर्नामेंट खेलने गए। बुखाती लीग टॉप लीग होती है, 45 साल से वहाँ लीग हो रही है, वहाँ पर वो खेलने के लिए गए। और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के लिए क्रिकेट में आजकल वही चाम है कि आप बॉलिंग करते हैं अच्छी तो आप T20 फॉर्मेट में 4 ओवर में अच्छी बॉलिंग करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, और आपकी एज ऐसी है कि आपके पास ऑप्शन होता है। तो मेरे ख्याल में शायान के पास ऑप्शन है। अमेरिका में लीग हो रही है और पाकिस्तान के लिए यहाँ भी खेल रहे हो, जब आपको मौका मिले। क्लब क्रिकेट इंटर क्लब हो रही है अभी, यहाँ पर वो खेल रहे हैं, परफॉर्म करेंगे। उसके बाद लीग थी उसमें भी खेले थे, अंडर 16 थी मुल्तान में खेली थी वो। अब अमेरिका में क्रिकेट हो रही है। क्रिकेटर जहाँ पर एक्सपीरियंस लेगा, जहाँ उसको क्रिकेट अच्छी मिलेगी और वहाँ पर जाके वो खेलेगा। तो मेरे ख्याल में आगे फ्यूचर में यही है कि कोशिश क्रिकेट खेलते रहे आप, अमेरिका में हो, लंदन में हो, कहीं पर भी क्रिकेट मिल रही है आप क्रिकेट खेलें और डे बाय डे इंप्रूव करते रहे। पाकिस्तान में जहाँ मौका मिले वहाँ चांस अवेल करें। ठीक है, और आपकी अकेडमी की क्या सूरत हाल है? क्योंकि आपकी अकेडमी बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस्लामाबाद में इस वक्त काम कर रही थी और कई यंगस्टर आपने अपनी अकेडमी के थ्रू दिए हैं। जी बिल्कुल, अकेडमी में बच्चे आ रहे हैं, हसन नवाज जैसे प्लेयर्स और दीगर प्लेयर्स और मजीद खेल रहे हैं आके। और अभी इंग्लैंड से जो है एक टीम आ रही है, टूरिज्म एक टीम है। आजकल सीजन क्रिकेट का शुरू हुआ क्योंकि काफी सर्दियां हो गई थी, लास्ट 2 महीने पहले पाकिस्तान में पूरे बारिशें की हुई थी। तो अब यहाँ पर जो है टीम इंग्लैंड की आ रही है। कल हमारा मैच है अकेडमी का इंग्लैंड की टीम से, और जो लेजेंडरी अलीम डार के हैं, अगर जैदी पाकिस्तान टीम के मैनेजर भी रह चुके हैं, वो उनके पास भी टीम वो लाहौर खेलने आई थी। एक बहुत बड़ा नाम था PNG के खाना उनका क्लब का, और हरीपुर में और जहाँ पर इस्लामाबाद में सब जगह वो खेल रहे हैं मैचेस। हमारे से भी उनका कल मैच है, तो इंशाल्लाह उसकी अपडेट भी आपको देते रहेंगे। और ये यंगस्टर्स को प्लेटफॉर्म है अच्छा अकेडमियों का कि जो सीनियर टीमों से और बाकी टीमों से आके वो खेलते हैं मैचेस,
और उनको कॉन्फिडेंस मिलता है ऐसी टीमों में खेलने का। ठीक है, हसन रजा के साथ हमारी गुफ्तगू जो है वो अब अपने अख्तिताम को पहुंची। हसन, थैंक यू सो मच कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट के मुख्तलिफ मुद्दों के हवाले से बात की है, लेकिन आपके इल्म है कि GTV और जी स्पोर्ट्स हमेशा से जो ग्रास रूट स्पोर्ट्स को कवर करता है, और यही वजह है कि हम हर उस मौजू को लेकर सामने आते हैं कि जिसमें जो अरबाब इख्तियार की तवज्जो उस जानिब दिलाई जाए। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि एक ग्राउंड है जो नॉर्थ कराची 5G में, जो फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अली रजा, जिन्हें उर्फ आम में प्यार से बाबू कहा जाता है, वो रन कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इलाके के बच्चों के लिए वो ये अकेडमी रन करते हैं, और वहां पे कुछ शरपसंदों ने जो है उनकी इन कोशिशों को सबूताज किया, और आप देख सकते हैं कि ग्राउंड पे पिच को जो है वो खोद दिया और पिच को डैमेज कर दिया है। हम इस प्रोग्राम के तवज्जुद से मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, और दीगर अरबाब इख्तियार से, वज़ीर आला सिंध से रिक्वेस्ट करते हैं, और दीगर जो अरबाब इख्तियार उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले का नोटिस लें, क्योंकि एक शख्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब इलाके के बच्चों के लिए, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, उनके बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कर रहा है, ग्राउंड को अपने तय जो है वो उसके तमाम जो है वो टैक्सेस भी पे कर रहा है, तमाम उसके वाजबात भी पे कर रहा है, और ग्राउंड को उसने आबाद रखा हुआ है, क्योंकि जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद होते हैं उस मुल्क के अस्पताल वीरान होते हैं। उस पिच को आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि कुछ लोगों ने वो डैमेज कर दिया है, और अब इस पिच पे बच्चे किस तरह से खेलेंगे, यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम अपना जी स्पोर्ट्स की तवज्जुद से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करते हैं तमाम अरबाब इख्तियार से कि इस खबर का नोटिस लिया जाए और इस मामले की जो है वो सही मायनों में तहकीकात कराई जाए, और अली रजा जो एक तंदई के साथ काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले शो में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।